तो आइए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के पास में सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। जीवन का टॉपिक वो क्या है कि हम लोग को ऐसे ही दिन पर दिन और समय गुजरते जा रहा है और पता ही नहीं चलता है कि कौन सा समय कामयाबी का है। तो कामयाबी वाले भी समय हमको देखना पड़ेगा और वो कामयाबी वाले समय भी ढूंढना पड़ेगा कि आखिर पूरे दिन गुजर जाता है, पूरे रात गुजर जाता है, समय पूरे साल गुजर रहा है और पता ही नहीं चलता है कि समय कौन सा सही हमारा है। तो यहाँ पे एक क्या है कि एक कहानी है। तो आप सबसे पहले कहानी को सुनिए और ये वीडियो जब तक आप पूरे नहीं देखेगा आपको अपना जीवन के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा जीवन में कौन सा समय हमारा कामयाबी का है। तो कहानी क्या है कि 3 ब्राह्मण जा रहा था रास्ते से, जैसे कि वो खेत होके जा रहा था 3 ब्राह्मण, और 3 ब्राह्मण जा रहा था। तो एक ब्राह्मण इसमें से बोला कि हाँ जी ब्राह्मण जी, बात ऐसा है कि हमारा कौन सा समय सही है, मतलब ये लाइफ में कौन सा समय को हम पकड़ के रखें जो ये हमारा कामयाबी वाले समय है। तो एक ब्राह्मण ने उसको जवाब दिया कि देखो भाई, बात ऐसा है कि आगे को छोड़ो, पीछे को छोड़ो और बीच वाले को पकड़ लो। नहीं समझे? आगे को छोड़ो, पीछे को छोड़ो, बीच वाले को पकड़ लो। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ लड़की सब वो घास काट रहा था। तो घास जब काट रहा था तो उसको लग गया बुरा लग गया। लगेगा भाई, आगे को छोड़ो, पीछे को छोड़ो, बीच वाले को पकड़ लो, बुरा तो लगेगा। तो वो क्या किया, जब ब्राह्मण जा ही रहा है उसको कुछ बोला नहीं, तो वो लड़की जाके वो अपना घर पे गया दौड़ के और वो ऐसे अपने मम्मी पापा को बुला के लाया कि ये बाबा जा रहा है और इस तरह से बोल रहा है कि आगे को छोड़ो, पीछे को छोड़ो और बीच वाले को पकड़ लो। तो भाई जादव था वो, और जादव तो होता ही इस तरह से है। तो वो दौड़ के आया बंदूक कटारी लेके कि हमारे बेटी को इस तरह क्यों बोला। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों बोला मतलब पूरे गुस्सा में पूरा माहौल खड़ा होके पूरा टोल का आदमी आ गया। तो आया तो ब्राह्मण को मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुको रुको। तो ब्राह्मण रुक गया क्योंकि वो गलती बोला नहीं है, वो तो अपना में बात कर रहे हैं और ये समझ लिया गलती उल्टा। तो वो रुका। तो उसको मारने जब ये लठ उठाया तो उसने बोला ब्राह्मण कि भाई साहब रुको, सबसे पहले हमें ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है, आप हमको मारने क्यों आ गए। तो उसमें से भी बहुत सारा आदमी रहता है। तो उसने बोला कि हाँ हाँ अरे यार रुको यार, मारना तो है ही है, आज तो मतलब ब्राह्मण हो या चाहे कोई सा भी, फिलहाल एक बार सुन लो कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। तो उसने बोला कि हाँ भाई बोल। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि देखो बात ऐसा है कि हम लोग जा रहे थे तीनों ब्राह्मण रोड से, और हमें उतना हम ध्यान भी नहीं दिए कि यहाँ पे लेडीज सब घास काट रहे हैं और ये लोग ये बात सुन लेगा। तो ये हमारा ब्राह्मण बोला एक कि बाबा कि भाई हमारा जीवन कौन सा सही है, वो जीवन को हम पकड़ेंगे। तो मैं ये जवाब दिया हूँ कि आगे को छोड़ो, पीछे को छोड़ो और बीच वाले को पकड़ लो। तो ये तो हमको पता नहीं था कि ये लोग मतलब ये बात सुन लेगा और ये हल्ला फसाद उठा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैं बोर्ड पे भी बता देता हूँ। ये देखिए अभी 16 साल ये है बचपना, 16 साल बचपना में चला गया। अभी क्या है, आप 16 साल चाहिए 20 साल रख लो, बूढ़ा में चला गया। यानी कि नहीं समझे, 16 साल बचपना में चला गया। तो पहले को छोड़ो तो चलो 16 छोड़ दिया, आगे को छोड़ो माने है 40 से लेकर, जैसे कि 40 से लेकर 60-70 तक 20 ले लिए मैं, इसीलिए 20 साल उधर छोड़ दो। 20 साल चाहे 10 साल जितना उम्र है उसका, लेकिन मतलब तो वही आएगा 40-45 के बाद आदमी काम नहीं करने लगता है। और हो सकता है कि अगर बढ़िया है मतलब खाया पिया हुआ है तो 50-55 पे भी काम करता है। तो चलो माने कि आगे को छोड़ो, पीछे को छोड़ो, बीच वाले को पकड़ लो। तो जैसे कि आप 16 साल छोड़ दिए, 16 साल से आप 45 साल तक में जितना करना है, ये शरीर हमको भगवान बहुत मेहनत से बनाया है और इन सबसे मतलब ये पृथ्वी पे सबसे खूबसूरत चीज मनुष्य है।
सबसे खूबसूरत, क्योंकि मनुष्य को अंदर इतना गुण दिए हैं। मनुष्य एक ऐसा मतलब व्याकरण के तौर पे है कि मनुष्य ही सब कुछ करता है। गाय भैंस गोबर ये दुनिया दिगर जो भी है, ये मोबाइल फलाना डिंग डांग टिकटॉक वगैरह फिल्म उलिम मनुष्य ही करता है, जानवर तो करता नहीं है। तो मनुष्य को सबसे खूबसूरत में मनुष्य ही है। तो मनुष्य अपना खूबसूरती अगर देखते देखते गुजार दे तो उसका मतलब क्या है मनुष्य का? अरे कुछ करके बताओ कि हम जीवन में आए तो कुछ किए, कुछ थोड़ी देर के लिए भगवान को प्रार्थना भी किए, थोड़ी देर के लिए हम भरपेट भोजन भी किए, थोड़ी देर के लिए दूसरे से हम बात किए तो मीठा बोली में हम बात भी किए। तो ये सब क्या है, यमराज के पास हमें जवाब भी देना पड़ता है। तो अपना लाइफ में सबसे पहला ये जो सही का चिन्ह लगाया हूँ, आगे का छोड़ो पीछे का छोड़ो, बीच वाले को पकड़ लो। तो ये बीच वाले हमारा नहीं तो सुनने लायक है और नहीं तो किसी को उलझने लायक है। सिर्फ ये लायक है कि ये जितना हम कर सकते हैं उतना आप करो। ये लाइफ में जितना आप 16 साल से ले करके आप 45 साल तक में जितना करना है करो, और ऐसे करो कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और दूसरे को बुरा हो भी नहीं। तो बस दोस्तों, जो आज मैं वीडियो एंड करता हूँ। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने हैं लाइक कमेंट शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं आपको सोचने समझने वाले वीडियो में भेजता रहूँगा। मैं सूरजभान विदा चाहता हूँ।